लेसन है हमारा ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। बेसिकली लेसन जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में है कि हम कैसे उनको ब्रॉट अप पालते हैं, और मेल होता है तो क्या सोचते हैं, फीमेल होता है तो क्या सोचते हैं। द वर्ड जेंडर रेफर टू द फैक्ट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल, especially when considered with reference to social and cultural differences। जेंडर का मतलब क्या होता है, ये रेफ़र करता है कि मेल है या फीमेल है, लेकिन एक चीज़ है इसमें क्या कि जब हम सोशल और कल्चरल डिफरेंस देखते हैं, मीन्स जब हम अपने समाज में रहते हैं, जब आपस में बातें करते हैं, तो इन फैक्ट जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट है, नॉट डिटरमिन्ड बाय बायोलॉजिकल डिफरेंस। बायोलॉजिकल में नहीं है, आप वो पढ़ते हो, सब्जेक्ट पढ़ते हो, एक साइंस आता है, साइंस में बायोलॉजी आता है, और एक ये सोशल स्टडीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं। सोशल स्टडीज़ मतलब है आपके आसपास, आप बाहर निकलते हो तो कैसे लोगों से मिलते हो, क्या माहौल है, एनवायरनमेंट, लोगों से डीलिंग करना। और बायोलॉजिकल मतलब अपने शरीर से डीलिंग करना। तो जब हम बायोलॉजिकल स्टेट में बात करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है बायोलॉजी की टर्म में, तो हम जेंडर नहीं रेफ़र करते, तब हम क्या रेफ़र करते हैं, सेक्स। और ये अगर तुम कोई फॉर्म भरो तो उसमें लिखा होता है सेक्स या जेंडर, ऐसे करके लिखा होता है। तो देखा जाए बात तो एक ही है, सेक्स और जेंडर, लेकिन ये बायोलॉजी की टर्म में है, और ये जब हम आम बात करते हैं कि भाई मेल है या फीमेल है, और जब हम उसमें बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बायोलॉजी में तो सिर्फ आता है कि ये मेल है या फीमेल है, लेकिन जब हम जेंडर में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये भी आता है मेल और फीमेल में सोशल डिफरेंस क्या है। भाई जैसे अब हम सोचते हैं कि सोशल रोल्स और बिहेवियर, अब जैसे भाई बच्चे हैं, मतलब लड़कियों को कैसे पाला जाता है, फीमेल को, कि भाई इसे तो घर का ही काम करना है तो इसे घर के काम सिखा दो, और बॉय को बाहर जाके कमाना है, मेल को तो बॉय को पढ़ाई और ये करो, लड़कियों को कम पढ़ने देना। लेकिन ये अब बहुत हद तक कम भी हो चुका है, शहरों में तो हो चुका है, गाँवों का भी मैं नहीं जानती, शायद गाँवों में ये डिफरेंस अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जहाँ हम रहते हैं और जैसे हम तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारे घरों में ऐसा नहीं चलता। बाय जेंडर वी मीन मैनी सोशल वैल्यूज़। जेंडर से हमारा मतलब है सोशल वैल्यूज़ और स्टीरियोटाइप ऑफ अवर कल्चर, मतलब जो शुरू से हमारे कल्चर में चला आ रहा है। स्टीरियोटाइप होता है पुराने ज़माने की, वही एक जो सोच चली आ रही है। टू द बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शन ऑफ मेल एंड फीमेल, ये वहीं पे बात कर रहा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है बायोलॉजिकल में। इट इज़ अ टर्म दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैनी ऑफ द इनइक्वालिटी। अब जेंडर से ही हम जानते हैं क्या इनइक्वालिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं और रिलेशनशिप है मैन और वुमेन की सोसाइटी में। इन नेक्स्ट है सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ जेंडर रोल। अब किस किस का क्या काम है। सर्टेन सोशल नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं जो डिटरमिन करते हैं, बताते हैं हमें रोल जो हम एक बॉयज़ और गर्ल्स से एक्सपेक्ट करते हैं एक सोसाइटी में। मीन्स लड़का हुआ तो वो ये काम करेगा, लड़की हुआ तो वो ये काम करेगा, या उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कम्युनिटी में, स्कूल में और पब्लिक प्लेसेस में। तो अब उन्हीं को हम पढ़ेंगे। अब रोल्स इन अ फैमिली, फैमिली में एक लड़के का क्या रोल होता है और एक लड़की का क्या रोल होता है। फैमिली मेक्स क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स इवन बिफोर द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। कहते बच्चे का जन्म भी नहीं होता, फैमिली तब से मेल और फीमेल की अलग अलग, उसे अलग अलग करना शुरू कर देती है। डिस्टिंक्शन मतलब है अलग अलग वो करना, सेपरेट करना मतलब। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए क्वाइट पेरेंट्स ऑफन वॉन्ट्स अ बॉय रेदर देन अ गर्ल। क्यों भेदभाव करते हैं वो? क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी एक लड़के को चाहते हैं बजाय एक लड़की के। दे आर इन्वॉल्व इवन इन फीमेल फीटिसाइड्स, मतलब कि लड़की पैदा भी नहीं हुई उसे पहले ही मार देना। क्योंकि आजकल तो टेक्निक्स आ गई है ना अल्ट्रासाउंड की, तो वो 3rd 4th मंथ में ही पता चल जाता है लड़का होगा या लड़की होगा। तो तब फर्दर दे यूजली ट्रीट देयर सन एंड डॉटर डिफरेंटली। अब वो जो लोग हैं वो लड़के और लड़की से अलग अलग तरह का व्यवहार करते हैं, दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग डिफरेंट होता है। अब ये देखिए, ये है यानी अगर 1000 मेल हैं तो उन पे कितनी फीमेल्स हैं, ये लगातार कम होता जा रहा है। फिर गवर्नमेंट ने यहाँ कुछ बैन किया, इधर अब बैन किया है फीमेल, जो भी बताएगा ना कि लड़का या लड़की है, जो भी अल्ट्रासाउंड करता है वो क्लिनिक बताएगा, तो ये पनिशेबल ऑफेंस है, सज़ा हो जाएगी उसको।
यहाँ पे ये सारा आपका डेटा है पूरा। ये लगता है ज़रा सा है यहाँ, लेकिन ये सिर्फ 1000 पे नहीं है। अब हमारी पॉपुलेशन करोड़ों में है, तो करोड़ों पे कितनी लड़कियों का डिफरेंस आ जाता है लड़कों पे, ये मैटर ध्यान देने वाला है। दे गिव देम डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद। मतलब भाई हमारे दिमाग में ऐसा ना कि लड़की होगी तो ये इमेज होनी चाहिए, लड़का होगा तो ये। अब खिलौने भी जो है वो लड़कियों के लिए अलग तरह के होंगे और लड़कों के लिए अलग तरह के। फॉर एग्जाम्पल बॉय को क्या दी जाती है, कार और प्लेन दी जाती है, लड़कियों को क्या दी जाती है, डॉल। किसी लड़की को देखा है कि लड़की का जन्मदिन है और कोई गिफ्ट लाया हो, कार या एरोप्लेन? हो सकता है, नहीं होता। ठीक है ना। अब माइंड सेट ही ऐसा बन गया है कि गर्ल है तो वो ये प्रेफर करेगी, बॉय है तो वो ये प्रेफर करेगा। मतलब वो चीज़ें जो भी होगा। दीज डिफरेंट टॉयज गिव इंडिकेशन टू द चिल्ड्रन दैट दे विल हैव डिफरेंट फ्यूचर्स। अब इन्हीं कहते हैं ये जो टॉयज होते हैं या जो हम ये बिहेव करते हैं, तो ये एक बच्चे को बता देता है, उसको आइडिया लग जाता है कि उसका फ्यूचर क्या है। ठीक है, जब वो एक आदमी या औरत बनता है तो मतलब वो अपना रोल समझ लेता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लेता है। ट्रेडिशनली गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड, ट्रेडिशनली मतलब जो पुराने ज़माने से हम सोचते आ रहे हैं शुरू से ही, क्या कि लड़कियों को हम कैसे बड़ा करते हैं कि ग्रो अप एंड मैरी। उसे बड़ा करना है, उसकी शादी करनी है, बच्चे होंगे, घर का काम करना है और फैमिली की देखभाल करनी है, टेक केयर ऑफ फैमिली, यानी वो घर में रह के घर का काम करेगी। सो दे ब्रॉट अप, इसलिए उनको ऐसे पाला जाता है कि वो क्या होंगी, काइंड और जेंटल, गुस्सा नहीं आना चाहिए, प्यार से बात करें, है ना। दे ऑल्सो इनकरेज टू लर्न हाउस होल्ड कोर्स। अब क्या है, उनको सिखाया जाता है कि घर के काम भी करो लड़कियों को। एंड हेल्प देयर मदर, अपनी मदर की किचन में हेल्प करो। टू एनेबल देम टू बिकम गुड हाउस वाइफ्स एंड गुड मदर, ताकि फ्यूचर वो में एक अच्छी हाउस वाइफ बन सके और एक अच्छी मदर बन सके। तो लड़कियों को ऐसे पाला जाता है। दूसरी तरफ बॉयज़ का क्या है, बाहर काम करो और पैसे कमाओ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, परिवार को चलाने के लिए। दैट्स वाई, इसलिए उनको इनकरेज कहा जाता है स्पोर्ट्स में अच्छा करो, पढ़ो भी अच्छे से, ताकि वो सोशली स्ट्रांग हो और मेंटली साउंड हो, दिमाग भी अच्छे से काम करे और शरीर भी अच्छे से काम करे। ऐसी जेंडर इनइक्वालिटी फैमिली में इन्फ्लुएंस करती है जनरल एटीट्यूड ऑफ अ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, के फैमिली के बच्चे का क्या एटीट्यूड है, उससे हम जैसा व्यवहार करते हैं, उसको जो सोच देते हैं, उसका एटीट्यूड भी वैसा ही बन जाता है। ये देखिए आपकी पर्सन लिटरेसी रेट है, मेल कितनी है, फीमेल कितना है और गैप कितना है, दिख रहा है ये? मतलब ये कि 1991 में 100 में से 18 लोग ही पढ़े लिखे थे, 18%। अच्छा, अगर उनमें भी देखा जाए उन 18% में 20 ये जो है ना, जो पूरा है यानी 70, उसमें से 27 जो थे वो मेल थे और 8 जो थी वो 8 या 9 फीमेल पढ़ी लिखी थी। ओके, अब ये देखो 2001 तक आते ही गैप बढ़ गया गैप, लेकिन फिर भी लिटरेसी रेट भी बढ़ गई। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, अगर आप देखो ना, जैसे 10th का रिज़ल्ट आउट होता है या 12th का रिज़ल्ट आउट होता है, तो उन बच्चों में जो पासिंग परसेंटेज होती है ना, वो गर्ल्स की ज़्यादा होती है, गर्ल्स ज़्यादा पास हुई होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। लेकिन हम इंडिया में गर्ल्स को ज़रा कम पढ़ाते हैं और बॉयज़ को ज़्यादा। इसका एक कारण ये भी है कि जो हमारे विलेजेस वगैरह है ना, वहाँ स्कूल वगैरह नहीं है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वो 12th तक तो पढ़ लेंगी, या 8th तक स्कूल होगा तो 8th तक पढ़ा देंगे, 10th तक होगा 10th तक। जब एक लड़की को दूर भेजने की बात होती है ना, तो वो विलेजर्स जो हैं, गांव वाले जो हैं, वो अपनी लड़की को दूर नहीं भेजते, तो इसलिए वो उन्हें पढ़ाते ही नहीं है। तो इनका पढ़ाने के लिए तो भैया वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमें अच्छा करना पड़ेगा हर जगह, क्योंकि हर एक पेरेंट नहीं भेजते बाहर।